नमस्कार भाई दोस्तों। लोगों को तो पता नहीं क्या होया है, लेकिन जब एनएसए के ऊपर सवाल पूछा गया सरकार से कि इनके ऊपर एनएसए क्यों लगाया गया है, सरकार ने जो जवाब दिया ना, भगवंत मान सरकार ने, इस झाड़ू सरकार ने जो जवाब दिया, मतलब कि वो जवाब तो ना पहली क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी नहीं देगा। अगर कोई किसी पे केस लगाता है ना तो उसका कोई आधार होता है, आधार। इनके पास कोई आधार ही नहीं था, कोई भी आधार नहीं था। ये बात और है कि उससे पहले इन लोगों ने 8 एफआईआर दर्ज की थी अमृतपाल के ऊपर, 8 एफआईआर दर्ज की थी। वो एफआईआर कभी शो ही नहीं की गई, कभी शो नहीं की गई। लेकिन उन 8 एफआईआरों में कुछ भी ऐसा नहीं था कि उसको जेल में डाल सकें। जेल में डालने वाला लायक कुछ था ही नहीं 8 एफआईआरों में। फिर बात आई एनएसए क्यों लगाया गया, एनएसए लगा के उनको वहां पे क्यों डाला गया। एनएसए है ना, एनएसए कोई केस नहीं होता कि कोई कस्टडी होती है। अगर आपको नहीं पता हो तो जब 370 का केस उठा था तो जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता थे उनके ऊपर 1 साल तक के लिए एनएसए लगाया गया था, लेकिन उनको घरों में नजरबंद रखा गया था। नजरबंद रखना होता है एनएसए का, कि उनको नजरबंद रखा जाए, जुडिशियल कस्टडी के उसमें नजरबंद रखा जाए। कोई रिपोर्ट या और कुछ नहीं होता। जब सरकार से मानयोग हाईकोर्ट ने जवाब मांगा कि आपने एनएसए क्यों लगाया, तो मतलब कि इतना एक मजाक किया। सही कहा था रे, किसी को ना भंड को या किसी को मजाक, कॉमेडियन को आप अगर सत्ता सौंप दोगे ना तो वो कॉमेडियन वाले ही जवाब देगा, कभी कोई तथ्यों के आधार पर जवाब नहीं देगा। आपको बताते हैं जो सरकारों ने जवाब दिया और आगे क्या होने वाला है। वो जो 10 एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, उन 10 के 10 की बिल्कुल जो सच्चाई है ना वो बताएंगे आपको। तथ्यों पर बात होती है, बात तथ्यों के आधार पर होती है, बगैर तथ्यों के कोई बात नहीं होती। हाँ, ये बात और है कि पंजाब के लोग खुश हैं, उनको कोई थोड़ी तारीफ कर दो या कुछ कर दो, वो खुश चल रहे हैं। खुश तो वो कभी से रहे हैं क्योंकि गुरुओं का आशीर्वाद है। लेकिन आजकल पता नहीं इन लोगों को हुआ क्या है, इनको खुद को समझ में आने वाला नहीं है कि तुम्हारा आने वाला समय कितना खराब होने वाला है। एक एक करके ऐसे ऐसे बंदे सेट किए जाएंगे, क्योंकि सबको पता है फिलहाल पंजाब लीडर लेस चल रहा है, ये सच्चाई है। ये वहां पर अलग अलग जगह ऐसे लोग सेट किए जाएंगे, ये आपको आज बता रहे हैं। इस चीज को लिख लेना, पहले लिख लेना। सेट किए जाएंगे और आप लोग खुद सेट करवाओगे, खुद सेट करवाओगे। ये ध्यान देना, 2024 आने वाला है। आपको बताते हैं डिब्रूगढ़ जेल में तहत एनएसए के तहत जो 5 की सुनवाई है उनमें सरकार ने क्या जवाब दिया है और मानयोग हाईकोर्ट ने क्या जवाब मांगा है। जवाब सुनकर हम तो हैरान है, आपको होगी या नहीं पता नहीं, ये तो पता नहीं है। सबसे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है। सरकार को हर बार मुंह की खानी पड़ती है, सबको पता है। ये कर क्या रहे हैं, परविंदर सिंह झोटा को उठाया, उसको जेल में डाल दिया। जिस औरत के कहने से केस किया गया था उस औरत ने खुद बोला कि मेरे ऊपर तो पुलिस वालों ने दबाव बनाया था, तब मैंने उसके ऊपर केस करवाया था, मैं अपना केस वापस लेती हूं। केस वापस ले लिया उसने। फिर उसके बाद सरकार ने कोई जवाब दिया या किसी ने कोई जवाब लिया इससे आगे? छोड़ो उसके तहत। जब हाईकोर्ट के अंदर जब पहली सुनवाई हुई, आपको पता ना बीती 20 तारीख को सुनवाई हुई है, अगर नहीं पता हो तो पता रखा करो। 20 तारीख को जब सुनवाई हुई तो सरकार से पूछा गया कि आपने एनएसए किस आधार पर लगाया है इनके ऊपर। बोला इंटेलिजेंस की और सीआईडी की रिपोर्ट थी, उसके आधार पर। इंटेलिजेंस और सीआईडी की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की जाती, वो तो किसी के बारे में भी रिपोर्ट बनाकर दे देंगे तो मतलब उसके ऊपर एनएसए लग जाएगा। सोच कर देखना थोड़ा सा, पंजाब किस दिशा में जा चुका है। सिर्फ रिपोर्टों के आधार पर ऐसे ऐसे केस लग रहे हैं कि उनके अंदर उनको जमानत ही ना मिल पाए, ऐसे ऐसे केस। और उन रिपोर्टों का तथ्य क्या है, आधार क्या, कोई तथ्य कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं होता उन रिपोर्टों का। यह भी ध्यान रखना आप, इस चीज का ना आपको बहुत कम पता होगा। किसी ने देखा इंटेलिजेंस ने क्या रिपोर्ट दिया, सीआईडी ने क्या रिपोर्ट दी। जब मानयोग हाईकोर्ट ने पूछा कि आपके पास प्रूफ क्या है इनके लिए, तो जवाब यहां पे सबसे बड़ा जो जवाब आता ना वो सुनने लायक है। सरकार कुछ कह रही है, जो एसपी डीएसपी है वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अजनाला में था, सरकार बोल रही है अजनाला में था। डीएसपी साहब बोल रहे हैं कि ये तो अजनाला में था ही नहीं, ये तो फलाने थाने में नजरबंद था। इनके आपस के जवाब ही तालमेल नहीं कर रहे हैं, जवाब तालमेल नहीं कर रहे हैं। अजनाला थाने के अंदर जो केस होया था वो होया था 24 फरवरी को और सरकार ने एक्शन किया था 18 मार्च को। मतलब अगर इतना बड़ा वो होया था तो 1 महीने तक ये लोग क्या कर रहे थे? 1 महीने तक ये लोग ना झूठे सबूत प्रूफ इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन झूठे सबूत कभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं चलते, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ होता है। जो रिपोर्ट आई थी कि उनका डिब्रूगढ़ जेल में आपस में झगड़ा हो गया, वो झूठी रिपोर्ट थी। वो रिपोर्ट बनाई गई थी सरकारों के द्वारा ताकि लोगों के अंदर ये हो जाए वो तो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। जिन 5 बंदों की सुनवाई जो हाईकोर्ट ने मंजूर की है, उन 5 बंदों के नाम आपको पता है। उनमें है कुलवंत सिंह राउके, बसंत सिंह, दौलतपुरा, भगवंत सिंह प्रधानमंत्री पद के और पपलप्रीत सिंह। इन 5 की सुनवाई शुरू हो चुकी है।
जो बचे 5 हैं, जिसमें अमृतपाल सिंह है, दलजीत कलशी हैं, ये जो बचे 5 हैं, इन पांच के लिए जो वारिस पंजाब के जत्थेबंदी के वकील हैं वो रिट पिटीशन लगाने जा रहे हैं, लेकिन जवाब वही आएंगे। सरकारों के जवाब जो आते हैं सबको पता है। इनमें से 2 अगस्त, आने वाली 2 अगस्त की रिट पिटीशन का जवाब जो सरकार देगी, वो पप्पलप्रीत की रिट पिटीशन का जवाब देगी 2 अगस्त को, और जो बचे 4 हैं उनकी रिट पिटीशन का जवाब दिया जाएगा 11 अगस्त को। अब आप इसमें चाहे कितना ही कुछ भी बना लो, ये कह रहे हैं कि भाई एनएसए लग गया तो जमानत नहीं होती। एनएसए लगाया किस आधार पे? वो कोई आधार नहीं है। क्या ये सरकार जो समय उनका जेलों में बीतेगा या और कहीं बीतेगा, सरकार उसका मुआवजा देगी क्या? क्या उस समय को वापस लेके आ सकती है सरकार? उस समय को वापस लेके आएगी कोई सरकार? कोई लेके नहीं आएगी। लेकिन लोग यहां पर लगे हुए हैं, लोगों को पता कुछ है नहीं कि करना क्या है, करना क्या नहीं है। इस सरकारों से जवाब क्यों नहीं लेते आप लोग जो लगे हुए? आप कोई भी लगाया, कोई वीडियो आया, शेयर कर दिया, इधर डाल दिया, उधर डाल दिया, उससे अच्छा आप इन सरकारों से जवाब ले। चुना किसने इन सरकार को? चुना किसने है? लोगों ने चुना होगा ना। लोगों ने चुना है तो लोग क्या जवाब नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। इसका जवाब ये नहीं ले सकते क्योंकि लोग दूसरी दुनिया, आपको एक तरफ बाढ़ के उसमें लगा दिया, आप लगे रहो बाढ़ वाले उसमें, कहां पानी आया, कहां को करना है, ये करना है, वो करना है, उसमें लगे हुए, सबका ध्यान हटा दिया। मुहल्ली मोर्चे से भी ध्यान हटा दिया। आपको पता है सरकार की सीधी सीधी साजिश है कि ये लोग बाहर ना आने पाए, क्योंकि जवाब के लिए बार बार समय मांग रही सरकार। सरकार के पास कोई जवाब है ही नहीं। बार बार समय मांग के जानबूझ के उनको जेलों के अंदर रखा जा रहा है, जानबूझ के। नहीं पता हो तो पता लगा लेना इस चीज का, जानबूझ के। और बची बात सूत्रों की, तो सूत्रों का तो सबको पता है। सूत्रों के चक्कर में अपने सूत्र नहीं कुटवाने चाहिए किसी को, कि ज्यादा सूत्रों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए किसी को, ये बता दिया है। लेकिन लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी, ये भी कन्फर्म है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो बंदी सिंह जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं, उनके बारे में कोई बोल रहा है? क्योंकि ध्यान दूसरी तरफ लगा दिया, आपका ध्यान लगा दिया, पानी आ गया उसकी तरफ ध्यान लगा दिया। सरकार चाहे तो पानी को निकाल भी सकती है। न जो समंदर है वो सूखे पड़े हैं, नाले सूखे पड़े हैं, नहरें सूखी पड़ी हैं, उनके अंदर पानी निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकालना है। लोगों का ध्यान भी तो हटाना है, ध्यान हटाना, और वही ध्यान हटाया जा रहा है और लोग उस ध्यान को हटा रहे हैं। अगर कोई आ जाए आपको बोल दे कि देखिए ये लंगर लगा रहे हो, करे, अरे लंगर आप लोग नहीं लगा रहे, लंगर गुरु नानक देव जी महाराज का है, उन्होंने शुरू किया था, उन्हीं का चलेगा, रहती दुनिया तक चलेगा उनका लंगर। उसके ऊपर अगर कोई कहे कि मैं लंगर लगा रहा हूं, वह मैं वही खत्म हो जाएगी। भाई लंगर हमेशा गुरु नानक देव जी महाराज का चलता है, किसी बंदे का नहीं चलता लंगर। वो जो 20 रुपए जिस अकाउंट में, जिस खाते में डाले थे ना अकाल पुरख वाले में, वो 20 रुपए का लंगर चलता है। ये अगर नहीं पता हो ना तो उन बातों का पता रखा रहो। क्या कहीं पर आपको कोई खबर मिल रही है कि बंदी सिंहों के मामले में क्या चल रहा है, या जो एनएसए लगा के या जो जेलों में बच्चे डाल रखे उनमें क्या चल रहा है? किसी का कोई ध्यान है? नहीं ध्यान है, गारंटी इस चीज की, किसी का कोई ध्यान नहीं है। अब ये सुनवाइयां होंगी, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, कोई तथ्य, कोई आधार नहीं है। जो 8 FIR दर्ज की है उनमें से एक भी FIR ऐसी नहीं जिसके अंदर सजा हो सके। किसको पता इस बात का? उन बंदों की जिंदगी वहां जेल में बीत रही है, आने के बाद फिर ढोल नगाड़े बजा देना, यही आपका काम बच गया है। अरे उससे पहले तुम जवाब लेना क्यों नहीं सीख रहे? नहीं सीखोगे, ये भी गारंटी, आप नहीं ले पाओगे जवाब। क्लियर बात यह है, सरकार ने जो एनएसए लगाया है, इनके पास ना कोई आधार है, ना कोई तथ्य है, ना कोई रिपोर्ट है, और ना ही उनके ऊपर कोई रिपोर्ट है। अब आप देखो कि उनको फिर क्यों जेलों में रखा जा रहा है। सरकार खेल कौन सा खेल रही? सरकार का दोगला चेहरा बार बार सामने आ रहा है। वो प्रविंदर सिंह जोटा के केस में भी आ गया, इस केस में भी आ गया, और बंदी सिंह वाले केस में भी आ गया। सरकार का बार बार दोगला चेहरा सामने आ रहा है, लेकिन आवाज कौन उठा रहा है? कोई नहीं। खुश है सब अपनी दुनिया में। भाई ठीक है, तुम ऐसे खुश रहना चाहते हो, ऐसे खुश रहो, फिर किस लिए किसी को कुछ बताना है? ऐसे भी खुश रहो आप लोग। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि जो जागती जमीर का ना वो जुड़ना चैनल से, क्योंकि ना भक्तों मिर्ची ज्यादा लग जाती है, तुम्हारे को तकलीफ इतनी हो जाती है कि तुम्हारा तकलीफ सहन नहीं हो पाती, और सहन होगी भी नहीं। इससे भी ज्यादा तकलीफ कर सकते हैं, याद रखना इस बात को। इससे ज्यादा तकलीफ तुम्हारी करने वाला हूं, अब कर दूंगा इससे ज्यादा तकलीफ, ये भी याद रखना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।